के जलाली और बाबरकत नाम में मेरे अज़ीज़ और सबों की सलामती हो। पादरी प्रोफेसर अल्ताफ़ अज़मी, प्रोग्राम लाइट ऑफ द वे चिरागिरा में प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल से कलाम खुदा में से मेरे अज़ीज़ आज हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल आज़म का ख़त और उसका पहला बाब 18वीं से 23वीं आयत तक। क्योंकि खुदा का ग़ज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। मेरे 21वीं आयत को हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं। अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी न की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। मेरे चीज़ों जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें से जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो है शुक्रगुजारी। कलाम खुदा इस खूबसूरत हवाले में हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो शुक्रगुजारी करना जानते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो लोग शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा को जानते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो लोग खुदा के बारे में जानते हैं वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जो लोग खुदा के बारे में जानते हैं वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और कर सकते हैं। जो नहीं जानते वो नहीं करते। लेकिन एक जो बहुत ज़बरदस्त बात, काबिल गौर बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक इनका दरमियाना ग्रोह भी है। कलाम खुदा में से हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब कलाम खुदा ये कहता है कि लिखा है कि खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, तो पहली बात हमें जो यहाँ पे पता चलती है वो ये है कि कलाम खुदा इस हवाले के जरिए हमें ये सिखाता है कि इससे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हमें खुदा को जानना ज़रूरी है। कलाम खुदा में बेशुमार ऐसे हवाला जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने खुदा की शुक्रगुजारी की है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए, वो बुनियादी तौर पर खुदा की उस बड़ी शफकत और मोहब्बत मेहरबानी को जान गए जिसके वसीला से खुदावंद ने उन्हें इस लायक किया है। और जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदा का कलाम ये बयान करता है वो लोग हैं जो खुदा के बारे में नहीं जानते। लेकिन एक तीसरा ग्रोह भी यहाँ पे खतरनाक ग्रोह दिखाया गया है। उनके बारे में लिखा है कि वो खुदा को जान तो जाते हैं लेकिन उसके लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं करते। ये खतरनाक सिचुएशन है मेरे चीज़। अगर एक शख्स खुदा के बारे में नहीं जानता, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता, खुदा की तमजीद नहीं करता, खुदा का कलाम बयान करता है एक शख्स जो है वो खुदा के बारे में जानता है, अगर उसका दावा है कि वो जानता है, तो मेरे चीज़ों लामहला उसका नतीजा खुदा की तमजीद, हमद और शुक्रगुजारी होगा। लेकिन यहाँ पे खुदा का कलाम बयान करता है उन लोगों के गिरोह के बारे में कि जो दावा तो करते हैं कि उन्होंने खुदा को जान लिया है और शायद किसी कदर जानते भी होंगे, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है वो अपने इस दावे में झूठे हैं, बेसमझ हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है वो बातिल ख्यालात में पड़ गए। उन सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो खुदा की तरफ से उन्हें मिली हैं, खुदा की शफकत और मोहब्बत की वजह से मिली हैं, सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा के नाम को मिलना चाहिए था। लेकिन इन लोगों के बारे में, इस ग्रोह के बारे में लिखा बातिल ख्यालात में पड़ गए, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, वो अपने आप को दाना जताते हैं, अक्लमंद समझते हैं, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है खुदा को जलाल देने की बजाय फ़ानी इंसान को परिंदों, चौपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में वो इनको जलाल देते हैं, खुदा को नहीं। कलाम खुदा बयान करता है कि ज़रूर है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के नाम को जलाल दें तो खुदा को जानें, और अगर दावेदार हैं कि हम खुदा को जानते हैं तो फिर कलाम खुदा में ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों के हमें खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। पाक कलाम में बहुत सारी मिसालें आप इस तरह से देख सकते हैं। कलाम खुदा मेरे अज़ीज़ों में बताता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने
अपनी खिदमत अक़दस का आगाज़ किया तो एक दिन एक गांव के पास से, बस्ती के पास से आप गुजरे और वहाँ पे कोड़ियों का एक गिरोह था। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि 10 कोड़ी थे, उन्होंने आपको पुकारा कि इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, खुदावंद हम पर रहम कर। आपने उन्हें फरमाया कि जाओ अपने दी जाके काहिनों को दिखाओ। और कलाम खुदा बयान करता है कि वो जाते जाते 10 के 10 ही पाक साफ हो। मगर एक शख्स के बारे में लिखा है कि जब उसने देखा, जब उसने जाना, जब उसने गौर किया अपने बदन पर कि मैं क्या था और क्या बना दिया गया हूँ, खुदा का कलाम कहता है वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटा। जहाँ से उसे बरकत मिली थी, यहाँ से शिफा मिली थी, उस ज़ात अक़दस के कदमों पर सजदा रेज़ होने के लिए वापस आया। कलाम खुदा में लिखा कि वो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और यीशु मसीह के कदमों पर गिरकर खुदा की शुक्रगुजारी करने लगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता, जब वो शुक्रगुजारी करने के लिए आया, हमद करने के लिए आया, तो आपने उससे एक बड़ा तकलीफ से सवाल पूछा। आपने फरमाया क्या 10 के 10 पाक साफ नहीं हुए? उसने कहा खुदावंद 10 के 10 हुए। फिर आपने फरमाया बाकी 9 कहाँ है? इससे पता चलता है कि खुदा की ज़ात इस बात का तकाजा करती है, जिसने ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों से, नजात से, मखलसी से, रिहाई से, हमेशा की ज़िंदगी से हमें मुलव्वस किया है। हम हमेशा उसकी तमजीद, हमद और शुक्रगुजारी करते रहें। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब उसने जाना कि कौन मेरा शाफी है, किसने मुझे ये शफात दी है, किसने मुझे सलाइक किया है, वापस पलटा। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़, वो अपने आप को दानाज पाकर बेवकूफ़ बन गए। कलाम खुदा में मेरे चीज़ों पुराने अहदनामा में हम एक शख्स नबूकत नज़र के तलक से पढ़ते हैं कि जब खुदा का कलाम ये बयान करता है वो बनी इसराइल को गिरफ्तार करके असीर बनाकर अपने मुल्क में ले गया, तो एक दिन लिखा हुआ है कि वो अपने महल के ऊपर टहल रहा था और उस वक्त उसने टहलते हुए कहा कि ये इतना बड़ा बाबल जो है ये मेरे ही हाथों ने नहीं बनाया, ये सारे शान शौकत, ये सारे असीर किए हुए लोग और ये सारे नौकर चाकर मेरे ही नहीं है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अभी वो ये बात कर ही रहा था कि कुदसी खुदा का फरमान लेके नाज़िल हुआ और उसने कहा कि तेरी सल्तनत उससे छीन ली जाएगी। खुदा तेरी शक्ल को बदल कर बैल बना देगा, तुझे बैल के साथ बदल देगा, 7 साल तक तू बैल की तरह से जो है वो भूसा चलेगा और तब तेरी अकल वापस आएगी। कलाम खुदा बयान करता मेरे जीजो, और वो शख्स नीचे सीढ़ियां उतर ही रहा था कि उसकी शक्ल सूरत जो थी वो बदल गई, वो जानवरों जैसी, बैल जैसी हरकतें करने लगा और उसको हाँक कर इंसानों में से निकाल दिया गया। 7 बरस तक वो जंगल के अंदर रहा और मेरे जीजो 7वें साल के बाद लिखा है कि फिर उसकी अकल उसमें वापस आई। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, वो अपने आप को दानाजता कर बेवकूफ बन गए। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बहुत खुदा के बारे में जानते हैं, हम तो बहुत स्कॉलर हैं, हमें तो बड़ा पता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है उनके काम, उनकी जिंदगियां बताती हैं कि वो अमली तौर पर खुदा की कुदरत से, खुदा की शफकत से नाबलद हैं और अपने आप को दराजता कर बेवकूफ़ बन जाते हैं। उसकी अकल वापस आई और तब उसने ऐलान किया कि मैं जान गया हूँ कि इसराइल के खुदा के अलावा, जिंदा यहोवा खुदा के अलावा रूए ज़मीन पर और कोई खुदा नहीं। और खुदा का कलाम कहता है जिस तरह से उसने अपने आप को वो जलाल दिया, कहा कि मैंने ये सारा कुछ किया है, बजाय इसके कोई खुदा को कहता, उसी तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि लोग, ऐसे लोग जो खुदा की कुदरत से नावाकिफ हैं, उनके बारे में लिखा है कि गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान से, परिंदों, चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डालते हैं। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत है कि हम कलाम खुदा में से खुदा की ज़ात के बारे में, उसकी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी के बारे में जानें। इससे बड़ी मेरे चीज़ों और क्या शफकत और मोहब्बत की दलील हो सकती है कि कलाम खुदा बयान करता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा भी बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ज़रूर है कि कलाम खुदा से हम खुदा की शफकत, मोहब्बत और मेहरबानियों के बारे में जानें और हमेशा खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी करें ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा मुझसे दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद कादर मुतलक सिद्धा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए, आज के खूबसूरत कलाम और पैगाम के लिए। खुदावंद तेरा कलाम बयान करता है कि शुक्रगुजारी तुझे पसंद है। तेरा कलाम बयान करता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। प्यारे खुदावंद बख्श दे हम तुझे जाने, प्यारे खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से तेरी पाक मर्जी को जाने, तेरे कलाम को, पैगाम को
आसमानी बाप ज़िंदगी को समझें, तेरी ज़ात को, तेरी बात को प्यारे खुदा खुदा, मसीह की कुर्बानी को, खाली कब्र को, कील कोड़ों कांटों को जाने प्यारे खुदा खुदा, तेरी कुदरत, शफ़क़त और मोहब्बत के, तेरी मेहरबानियों के लिए हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। लायक तौर पर खुदा खुदा तुझे मुबारक कहें, तेरी तमजीद करें, ताकि हमारी ज़िंदगी उस तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी टीम के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं, दुआ करते हैं और वो सद्दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए खुदा खुदा इस्तेमाल करना, ताकि प्यारे खुदा खुदा गवाही बने तुम्हारा आसमानी बाप, हम तेरे बेटे और बेटियाँ अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के लिए खैर सगाली और सलामती की दुआ करते हैं। दुआ करते हैं देखकर तमाम तर टेलीविज़न चैनल्स के लिए, मैंने शायद के सारे इदारों के लिए जो रात दिन खुदा तेरे पाक कलाम के प्रचार के लिए मसरूफ़ हैं, सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। खुदा में मेरे अजीज़ आप सबों की सलामती हो, जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।